देखिए, पंजाब के युवा तो सारे बेरोजगारी फिर रहे हैं। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाली हैं, लघु उद्योग स्कीमें आती हैं। हमारे गांव में भी एक दो लड़कों ने किया है जी, 10-10 लाख का इंटरलॉक की किसी ने फैक्ट्री लगा ली, उसको 10 लाख मोदी सरकार की तरफ से मिला है। लेकिन उसका प्रचार कौन करेगा जी? उसका प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ है आम आदमी पार्टी की सरकार। इन्होंने नहीं कहना कि भाई सेंट्रल सरकार 10 लाख रुपया दे रही है, ले लो, कोई अपना रोजगार शुरू कर लो, कोई छोटा रोजगार शुरू कर लो, आपको बाहर जाना ना पड़े, 25-25 लाख लगा के आप कनेडा मत जाइए, हमारा पंजाब का नौजवान ख़त्म हो रहा है। एक तो बेरोजगारी, उनके लिए कोई इनके पास प्लान नहीं है कि कोई आगे भविष्य के लिए, हाँ जी, बेरोजगारी को कैसे ख़त्म करें। दूसरा, इनको बड़ा अच्छा लगता है अगर वो बाहर चले जाएं, बढ़िया है, हमारे यहाँ कहेंगे नहीं रोज़गार को। तीसरा, इन्होंने कानून ही इतने सख्त कर दिए हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सारी बाहर चली गई पंजाब से। हमारे यहाँ लुधियाना साइकिल हब था, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इंडस्ट्री के, साइकिल इंडस्ट्री के, गुरमीत सिंह कुलार। वो 2 साल पहले जाके जी योगी जी से मिला है सीएम से कि जी हमें यहाँ पे यूपी में बिजली सस्ती है आपके, और हमें तो बिजनेस करना है, हम तो कहीं भी, हमने तो साइकिल बनाने हैं, हम तो चाहे यूपी में बना लें, चाहे बिहार में बना लें, चाहे पंजाब में बना लें। तो वो भी यहाँ से चले गए। तो जो हमारे यहाँ पे सरिया बनता था गोविंदगढ़ मंडी, वहाँ पे वो भी सारा चला गया जी हिमाचल में, दूसरी स्टेटों में जा रहा है। उसकी वजह क्या थी जी कि वहाँ पे मैंने देखा हिमाचल में सिंगल विंडो बनाई उन्होंने। आप आज अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपको किस चीज़ की फैक्ट्री लगानी है, तो 15 दिन के बाद सभी एक सिंगल विंडो पे साइन होके आ जाएंगे, एनओसी मिल जाएंगी। यहाँ आपने अगर पेट्रोल पंप पे भी कुछ भी लगाना है जी, तो आपको एनओसी नहीं मिलनी बिना रिश्वतखोरी के। सिफारिश अलग से करनी पड़ेगी पंजाब में, रिश्वतखोरी अलग से, रिश्वत अलग से देनी पड़ेगी, तब आपको एनओसी मिलेगी। तो जब एनओसी मिल जाएगी तो ये सरकारों के पाले हुए गुंडे टैक्स लेने आ जाएंगे जी वहाँ पे। चाहे इनका कोई हल्का एमएलए हो, हल्का इंचार्ज हो, चाहे कोई इनका पाला हुआ गैंगस्टर हो, वो आके कह दे देगा जी। जैसे सिद्धू मूसेवाला 2 करोड़ का टैक्स भरता था जी, तो मारा गया ना। तो अगर पंजाब का युवा जहाँ काम भी करेगा, कोई बिजनेस खड़ा करेगा, तो वो उसको गैंगस्टर बैठे हैं उनसे मांगने के लिए, लाओ जी हमारा हिस्सा कहाँ है भाई, तुमने बिजनेस खड़ा कर लिया। तो शेल्टर कौन करेगा? शेल्टर तो सरकार ही करेगी ना जी। अगर एनओसी देनी है तो भी सरकार ने देनी है, अगर शेल्टर करेगी तो भी सरकार करेगी। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे फास्टवे केबल चलती है, ये नेटपल्स का है, गुरदीप सिंह जुझार जी हैं, उन्होंने उनका काफ़ी स्टेटों में कारोबार है। इन्होंने तो उसके ऊपर भी 18 मुकदमे दे दिए जी चोरी के। क्या चोरी किया जी? सेटा बॉक्स चोरी कर दिया। ओ भाई साहब, इतने हज़ारों करोड़ों की टर्नओवर है उनकी, इतने पैसे भर रहे हैं टैक्स के रूप में, इतनी स्टेटों में कारोबार है, वो डब्बा चोरी करेंगे 250 वाला, 200-250 रुपये का। लेकिन क्या है जी, यहाँ जो बिजनेस करता है पॉलिटिकली तौर पे, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, गुंडा टैक्स। अगर तुम तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देगा, जैसे ये समराला के पास उन्होंने बायोगैस प्लांट लगा दिया जी 1 साल पहले किसी ने, तो किसानों ने धरना दिया, वहाँ पे 2 पुलिस मुलाजिमों की भी मौत होगी इनकी धरना के प्रदर्शन की वजह से। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने एक रोड ब्लॉक किया हुआ है, तो उनको भी कहते हैं जी बंद कर दो। तो आज अगर कहीं यहाँ पे एक फैक्ट्री लगती है एग्जाम्पल, और फैक्ट्री में एक मजदूर तो चाहिए होंगे ना, तो हमारे पंजाब के लोगों को ही रोजगार तो मिलना है ना। जब ये फैक्ट्री नहीं लगने देते, लगी हुई फैक्ट्री बंद करा रहे हैं, वेयर हाउस बंद करा रहे हैं, धरना दे के बैठे हैं वहाँ पे, पंजाब को कोई स्कीम नहीं आ रही, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, पंजाब की इंडस्ट्री सारी बाहर चली गई। तो सरकारों का एक ही मंतव्य है कि नौजवान अगर उठे भी, तो उठते समय अगर वो पढ़ाई करने लग जाए, उसके ऊपर दिमाग में बोझ बना रहे, तो वो जी आगे क्या करेगा। तो बोझ को हल्का करने के लिए सबसे पहले वो नशा करेगा। तो आपने देखा होगा इसके कितने अफसर तो इनके नशा, इनका खुद के अफसर पकड़े गए हैं पिछले समय में। तो खुद आम आदमी पार्टी के नेता ने खुद कहा है कि इसमें अफसर शामिल है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कुंवर विजय प्रताप सिंह जी ने खुद कह दिया कि बहुत से अफसर ऐसे हैं जो नशा शरेआम बिकवा रहे हैं जी। तो फिर पंजाब के युवा को नशे पे लगा देंगे जी, तो वो नशे से मर जाएगा, काम नहीं मिलेगा तो अब्रॉड चला जाएगा 20-25 लाख लगा के। तो पंजाब का तो युवा ही ख़त्म करना है ना। अगर थोड़ा सा बच जगह जाएगा तो अमृतपाल जैसे लोग आ जाएंगे, वो मार देंगे, मरवा देंगे जी पंजाब के युवा को। पहले कौन सा भिंडरांवाला नहीं आया था जिसकी वजह से इतना नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ पंजाब में। तो ये नया भिंडरांवाला आ गया था जी। अगर थोड़ा सा पंजाब का युवा बचने लगा तो भिंडरांवाला, ये दूसरा अमृतपाल आ गया यहाँ पे। तो पंजाब के युवा ने तो सरकारों ने सोच लिया इनको मारना ही है जी, ख़त्म करना है। अगर ये सही रहेंगे तो रोजगार मांगेंगे जो हमसे दे नहीं होगा।
तो इनको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो उनकी वोटें ले लेंगे जी, हाँ हम तुम्हारे बच्चों के बदला लेंगे जिसने किया है। अगर गैंगस्टर ने मार दिया तो जी सरकार कहती है हम इंक्वायरी करके कोई बात नहीं आपको इंसाफ दे देंगे। अगर नशे से मर गया तो कोई बात नहीं जी, ये जहाँ से लेके आया उसके ऊपर मुकदमा दे देंगे। तो जो पीने वाला था वो भी मर गया, बेचने वाला अंदर चला गया, तो फिर युवा ख़त्म। इनको रोकने का कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ जैसे चल रही है ऐसे ही चलने दो, युवा को मरने दो। पंजाब सरकार का, पिछली सरकारों का भी, इस सरकारों का भी यही मोटिव है, पंजाब का युवा ख़त्म हो जाए।